मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th में आपकी क्लास 8th में एक्सरसाइज चल रही थी 2.4। तो यहाँ पर डाल देते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्लास 8th में एक्सरसाइज 2.4 आपकी चल रही है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट थे, 3 क्वेश्चन से अपन लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जब हम 2 डिजिट की बात करते हैं तो 2 डिजिट में जो नंबर होते हैं, जैसे 1 डिजिट का यूनिट डिजिट होता है, 2 डिजिट का टेंस डिजिट होता है, 3 डिजिट में 100 सैकड़ा तक होता है। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का मतलब एक यूनिट डिजिट होगा और एक टेंस डिजिट होगा। तो उन दोनों का जो सम है वो 9 है। ठीक है, इसमें ना यूनिट डिजिट दी गई है, ना टेंस की डिजिट दी गई है, न इकाई का अंक दिया गया है, ना दहाई का अंक दिया गया है, लेकिन दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है। तो हम क्या करेंगे कि एक डिजिट को x मान लेंगे, तो जो सेकंड डिजिट होगी वो सम में से पहली डिजिट को माइनस करेंगे तो वो टेंस डिजिट आ जाएगी। तो जब हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट निकालेंगे, फिर इसके बाद संख्या निकालेंगे। जब हमारे पास इकाई का अंक आ जाएगा, दहाई का अंक आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगी, टेंस डिजिट आ जाएगी, तो कोई नंबर भी बनेगा, तो वो हम नंबर निकालेंगे। नंबर निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस डिजिट यानी यूनिट डिजिट को हम ऐड कर देते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट को इंटरचेंज कर दो। तो जो यूनिट डिजिट थी वो टेंस डिजिट हो जाएगी, जो टेंस डिजिट थी वो यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो जब डिजिट चेंज हो जाएगी तो नंबर भी चेंज होगा। इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो वहाँ पर जो शुरुआत में बना था वो ओरिजिनल नंबर था, इसके बाद इंटरचेंज डिजिट करने के बाद न्यू नंबर बनेगा। तो जो लिखा हुआ है कि न्यू नंबर है वो ग्रेटर है, जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर है कितना, ओरिजिनल नंबर से 27। तो ग्रेटर नंबर कौन है, न्यू नंबर। नया वाला नंबर 27 ज़्यादा है, तो हम पुराने वाले में यानी ओरिजिनल वाले में 27 को प्लस कर देंगे। ओके। इसके बाद व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का वो नंबर फाइंड करिए। ये आपका क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। आपका दिया है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो लेट मान लिया हमने यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, तो यूनिट डिजिट बी एक्स। तो जो टेंस डिजिट है, क्योंकि दोनों का जो सम है, दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, तो सम में से यूनिट डिजिट को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगी टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट आपकी हो जाएगी 9 माइनस एक्स। मैं आपको बताऊं, यदि आपकी ये समझाने के लिए है कि यूनिट डिजिट आपकी 5 है और टेंस डिजिट आपकी 4 है, तो नंबर कैसे निकालते हैं। नंबर ऐसे निकालते हैं कि जो टेंस डिजिट होती है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो टेंस डिजिट है, दहाई बोलते हैं जिसको। तो टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट डिजिट होती है उसको प्लस कर देते हैं। तो 10 4 जा 40 और 45 प्लस 45। तो ये देखिए, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट। हम बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, समझ गए ना। यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट, टेंस डिजिट। तो अगर आपके पास डिजिट है तो नंबर बनाना है, तो नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को प्लस कर देते हैं, तो नंबर बन जाता है। इसी प्रकार आपके पास दो संख्याओं का सम दिया था 9, तो हमने यूनिट डिजिट को x मान लिया, तो टेंस डिजिट आपकी 9 माइनस एक्स हो गई। अब आपके पास यूनिट डिजिट भी है, टेंस डिजिट भी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर निकालेंगे। ठीक है, ये नंबर निकालिए। नंबर निकालने का तरीका मैंने बताया कि जो आपकी टेंस डिजिट है, इस टेंस डिजिट में आप 10 से गुणा करेंगे और यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे। तो 10 का गुणा करिए, 10 9 या 90। 10 का x में करिए तो 10x प्लस एक्स, तो ये हो गया 90, और ये माइनस के 10x प्लस के x है तो अपोजिट है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ बचा माइनस के 9x। ये आपका ओरिजिनल नंबर फाइंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब भी डिजिट के सवाल आएंगे, कोई भी 2 डिजिट का सवाल आएगा, तो आपको इसी तरह से यूनिट डिजिट माननी होगी और टेंस डिजिट माननी होगी और नंबर निकालना होगा। नंबर कैसे निकालेंगे, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे तो नंबर फाइंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि इफ यू इंटरचेंज
द डिजिट, यानी कि जो आपकी डिजिट थी वो इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में चेंज कर दो। तो जब हम इंटरचेंज कर देंगे डिजिट को तो हमारी जो यूनिट डिजिट थी उल्टा हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट थी वो टेंस डिजिट हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 9 माइनस एक्स, और हमारी जो टेंस डिजिट है वो हो जाएगी एक्स। ठीक है, हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज का मतलब आपस में चेंज कर दें। जो यूनिट डिजिट है उसको टेंस डिजिट कर दीजिए, जो टेंस डिजिट है उसको यूनिट डिजिट कर दीजिए। तो जब आपने डिजिट चेंज कर दी तो आपका नंबर भी बदलेगा, जैसे वहाँ पर बदला था। तो न्यू नंबर निकालिए। तो न्यू नंबर कैसे निकालेंगे? जो मैंने नंबर वही तरीका है कि जो टेंस डिजिट आपकी है, इस टेंस डिजिट में 10 से गुणा करिए और वंस डिजिट को प्लस कर दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 9 माइनस एक्स। 10x से x को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करिए तो बचा 9x प्लस 9। ये आपका न्यू नंबर आ गया। इसके बाद कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि यदि आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो एक तरफ आप लिखिए अपना ओरिजिनल नंबर और एक तरफ लिखिए न्यू नंबर, क्योंकि आपके पास दोनों नंबर हैं। इंटरचेंज डिजिट करने के बाद न्यू नंबर आपके पास आया है 9x प्लस 9, ओरिजिनल नंबर आपके पास था 90 माइनस 9x। तो वो क्या कह रहे हैं कि यदि आप डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर हो जा रहा है 27 बाई ओरिजिनल नंबर। कौन ग्रेटर हो रहा है? फिर से देख लीजिए, लिखा हुआ है ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो जो नया वाला नंबर है वो 27 ग्रेटर है, ये वाला नंबर ग्रेटर है 27। इक्वल करना है तो क्या करना होगा? अगर न्यू नंबर पहले से ही 27 ज़्यादा है तो पुराने वाले नंबर में अगर हम 27 को ज़्यादा कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से न्यू नंबर 27 ग्रेटर है, नया वाला ज़्यादा है। बराबर करने के लिए हमने पुराने वाले में 27 किया। इक्वल का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वल करना है, और क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू नंबर इज ग्रेटर देन बाई 27। न्यू नंबर जो है वो 27 ज़्यादा है बाई ओरिजिनल नंबर। तो कौन ज़्यादा है? न्यू नंबर ज़्यादा है। बराबर कब होगा? जब हम पुराने में, जितना नया नंबर ज़्यादा है उतना ही हमने पुराने में प्लस कर दिया। फिर आगे बढ़िए, ये देखिए 90 और 27 को प्लस करिए तो 117 आया, माइनस 9x है, ये 9x प्लस 9 है। ठीक है, 117। ये देखिए इस 9 को आप राइट साइड में लाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, और 9x, इस 9x को आप ले जाइए राइट साइड में तो ये माइनस का जो है वो हो जाएगा प्लस का। बात समझ में आ गई? 9 को हम लेफ्ट साइड में लाए और माइनस 9x को हम राइट साइड में ले गए तो प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। इसमें से इसको माइनस करिए तो ये आया 108, ये आया 18x, 18 आपका डिवाइड में आ गया इक्वल टू x। ये हमने डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो हमने यूनिट डिजिट क्या मानी थी? x। ठीक है, तो यूनिट डिजिट, ये देखिए आंसर में यूनिट डिजिट आपकी आ गई कितनी? आपने x मानी थी और x की वैल्यू 6 आई है तो यूनिट डिजिट 6 आ गई। टेंस डिजिट देखिए क्या मानी थी आपने? 9 माइनस एक्स। तो 9 में से 6 को माइनस किया तो आपकी टेंस डिजिट आ गई 3 और 1 यूनिट डिजिट आ गई 6। आपको क्या निकालना है? नंबर निकालना है। तो नंबर कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। नंबर निकालना था दोनों का कि वंस डिजिट और टेंस डिजिट, वो दोनों संख्या निकालिए। तो टेंस डिजिट आपकी 3 आई है तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट आपकी प्लस कर देंगे। तो 10 3 जा 30, 30 प्लस 6 36, यानी कि वो नंबर कौन सा है? वो 36 है। आप देख लीजिए दोनों का सम 9 आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में यही था कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। इन देखिए दोनों का सम 9 आ रहा है तो हमारा आंसर आया 36। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। x की वैल्यू 6 आई थी तो यूनिट डिजिट हमने x मानी थी, टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स थी तो वो 3 हो गई। जब हमारे पास टेंस डिजिट आ गई, यूनिट डिजिट आ गई तो हमें नंबर निकालना है। तो नंबर कैसे निकालते हैं मैंने बताया, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को प्लस कर देते हैं तो नंबर हमारा फाइंड हो जाता है। तो नंबर हमारा आया 36, जो कि क्वेश्चन में लिखा था सम ऑफ डिजिट इज 9। आप चेक कर लीजिए दोनों का सम 3 + 6 9 ही आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8
3 कंप्लीट हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग इसी से मिलता जुलता है, उसको भी पढ़ लीजिए। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यहाँ पर भी जो सवाल है वो 2 डिजिट का है, इसका मतलब हमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सवाल है। इसमें लिखा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। तो हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 3 टाइम्स यानी 3x। ठीक है, जैसे हमने यूनिट डिजिट को x मान लिया तो टेंस डिजिट हो जाएगी 3x, और जब डिजिट हो जाएंगी तो हम नंबर भी निकालेंगे। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, इसमें भी डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी कि जैसे कि पिछले सवाल में किया था। ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, फिर इसके बाद हमें दोनों नंबरों को, जो ओरिजिनल नंबर था फिर डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर था, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, पूरा नंबर आपको फाइंड करना। सेम उसी तरह का सवाल है, एक डिजिट को x मान लीजिए, दूसरी 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नंबर निकालेंगे, फिर डिजिट को इंटरचेंज करेंगे और दोनों नंबरों को प्लस करके 88 करेंगे तो हमारी डिजिट ओरिजिनल नंबर फाइंड हो जाएगा। सो हम इस सवाल को शुरू करते हैं। लेट यूनिट डिजिट का मतलब वही वंस, इकाई डिजिट, इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। तो लेट यूनिट डिजिट बी x, हमने मान लिया कि x है। यहाँ पर ये नहीं दिया कि कौन सा x है, लेकिन ये है कि इनमें से एक x है, दूसरा उसका 3 टाइम्स है। तो टेंस डिजिट मान लीजिए हमने, 3 टाइम्स है यानी कि 3x हो गई। तो नंबर निकालिए। नंबर निकालने का तरीका मैंने बताया है पिछली बार कि जब भी 2 डिजिट का सवाल होगा तो आपको यूनिट डिजिट माननी होगी और टेंस डिजिट माननी होगी और नंबर जरूर निकालना होगा। और नंबर निकालने का तरीका वही है कि टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट को प्लस करिए। तो 10 3 जा 30x और प्लस x, तो ये आया 31x, ये आपका ओरिजिनल नंबर बन गया। फिर आगे लिखा है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल है, इसमें भी डिजिट को इंटरचेंज करना है। जब डिजिट को इंटरचेंज करना है तो जो यूनिट डिजिट है वो आपकी टेंस डिजिट यानी कि 3x हो जाएगी, और जो टेंस डिजिट है वो आपकी x हो जाएगी। इंटरचेंज का मतलब आपस में डिजिट को चेंज कर दीजिए, एक दूसरे से चेंज कर दीजिए। जो यूनिट डिजिट x थी वो 3x हो जाएगी, जो टेंस डिजिट आपकी 3x थी वो x हो गई। तो आपका नंबर भी चेंज होगा, तो न्यू नंबर निकालिए। नंबर निकालने का तरीका क्या, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट को प्लस करिए। ये हो गया 10x प्लस 3x, तो ये हो गया आपका 13x, ये आपका न्यू नंबर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहा गया कि दोनों नंबरों को यदि हम ऐड करते हैं तो 88 आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो दोनों नंबरों को प्लस कर दीजिए, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, और ये दोनों यू गेट 88। आपको कितना प्राप्त होता है, 88। दोनों को प्लस करिए, 44x इक्वल टू 88। x की वैल्यू निकालनी है तो 44 मल्टीप्लाई में है तो 44 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 44 से डिवाइड करिए, x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो हमारा यूनिट डिजिट हमने क्या मानी थी, x, तो यूनिट डिजिट आपकी हो गई 2, और जो टेंस डिजिट थी वो 3 टाइम्स थी, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुनी थी। तो 3 गुणे x की वैल्यू 2 है तो आ गई 6। अब आपके पास यूनिट डिजिट भी है, टेंस डिजिट भी है, आपको ओरिजिनल नंबर संख्या निकालनी है तो आप नंबर निकाल लीजिए। नंबर कैसे निकालते हैं मैंने बताया, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट को प्लस कर दीजिए। तो 10 6 जा 60 प्लस 2, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 62। सो दिस इज आंसर कंप्लीट। बिल्कुल देखिए पूरा सेम उसी तरह का, पिछले क्वेश्चन की तरह का ही सवाल था, और हमारी जो संख्या आ गई, नंबर आ गई, वो आई 62। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे कि जो 2 डिजिट के सवाल है उसमें 1 डिजिट मानना है, 10 डिजिट मानना है और नंबर ज़रूर निकालना है, क्योंकि जब हम
इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई का अंक लिखेंगे, तो संख्या भी तो क्लियर होना चाहिए, और संख्या लिखने का तरीका वही है, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, फिर डिजिट इंटरचेंज करेंगे, तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है वो करेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 27 ज़्यादा है, तो हमने पुराने वाले में 27 को प्लस करके इक्वल किया था। यहाँ पर कहा गया कि जो डिजिट है वो एक एक्स है, एक डिजिट से दूसरी वाली डिजिट 3 टाइम्स है, तो एक एक्स मान लिया, टेंस डिजिट 3x हो गई। नंबर निकाला, फिर इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट को इंटरचेंज किया तो नंबर भी वो चेंज हो गया, और फिर लिखा था कि दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो इफ़ यू गेट 88 मिलता है, तो वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू समीकरण इक्वेशन बना के हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है सोबोज मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम। सोबो की जो माँ हैं वो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है सोबोज की प्रेजेंट एज। तो सोबोज की प्रेजेंट एज तो दी नहीं गई, तो सोबो की प्रेजेंट एज हम एक्स मान लेंगे, तो मदर की 6 टाइम यानी कि 6x हो जाएगी। बात समझ में आ गई। सोबो की प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं, तो मदर की 6x हो जाएगी। सोबो एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद क्या हो रहा है कि विल बी 1/3 ऑफ द मदर प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है, सोबो की जो एज है वो 5 साल बाद की निकालनी है। तो अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद हो जाएगी x+5। किसी की भी 5 साल बाद की जो एज है वो प्रेजेंट एज में उसमें +5 हो जाएंगे। आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल बाद आप 15 के हो जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट एज में 5 प्लस हो जाएगा। तो सोबो की एज जो है वो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ हो जाएगी x+5, और वो क्या हो रही है, 1/3 हो रही है ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट मदर की जो प्रेजेंट एज है, और मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी आपने देखा 6x थी। ओके, तो जो सोबो की 5 साल के बाद की एज है वो 1/3 हो रही है मदर की प्रेजेंट एज से। कौन 1/3 हो रहा है, सोबो की प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, मदर की एज में 1/3 कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करिए। प्रश्न को समझ में आ गया कि सोबो की जो मदर हैं उनकी जो एक प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स 6 गुनी है किससे, सोबोज की प्रेजेंट एज से। तो सवाल यहीं से शुरू करते हैं। लेट सोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। ठीक है, सोबो की एज हमने प्रेजेंट एज मान ली एक्स ईयर है, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज लिखा है 6 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखिए सोबोज मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम है तो 6x ईयर, 6 गुनी है, लिखा था क्वेश्चन में। इतना तो आपको समझ में आ गया कि सोबो की प्रेजेंट एज से मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है, तो सोबो की हमने x ईयर मान ली, तो माँ जो है वो 6 टाइम्स हो गई। फिर लिखा है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की एज निकाल लीजिए, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ सोबोज एज। तो सोबो की जो एज है वो एक्स ईयर है प्रेजेंट एज, तो 5 साल के बाद 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा, उसकी एज में 5 प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगी x+5 ईयर। फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मदर की 5 साल की बाद एज नहीं निकालना है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है मदर की प्रेजेंट एज। ये देख लीजिए, हिज मदर प्रेजेंट एज, तो मदर की जो एज है वो प्रेजेंट एज ही रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तरफ लिखिए सोबोज एज, एक तरफ लिखिए मदर्स एज। ठीक है, तो मदर्स प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज मदर की कितनी है आपने देखा 6x ईयर। ठीक है, और सोबोज की एज कितनी है 5 साल बाद, वो है x+5 ईयर से ईयर हमने कैंसिल कर दिए। अब क्या कहा गया कि जो सोबोज की एज है फ्रॉम 5 ईयर्स नाउ, 5 साल के बाद, वो 1/3 है, 1/3 है किससे, मदर की एज से। तो कौन 1/3 है, कौन 1/3 है, ये वाली एज आपकी 1/3 है। इक्वल करना है तो क्या करें, हम मदर की एज को 1/3 कर दें। ओके, तो इक्वल हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि जो सोबोज की एज है फ्रॉम 5 ईयर्स नाउ, 5 साल के बाद, वो 1/3 हो जाएगी किससे, मदर की प्रेजेंट एज से। तो कौन 1/3 हो जाएगा, सोबोज की एज। बराबर करने के लिए हमने क्या किया, मदर्स की एज को 1/3 कर दिया, तो ये इक्वल हो गया। आगे देखिए,
डिवाइड कर दीजिए तो कितना आया, 3 2 जा 6, 2x। इस 5 को उस तरफ ले जाइए तो माइनस का हो गया, माइनस का x इक्वल टू ये हुआ माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, वाट आर देयर प्रेजेंटेज, यानी दोनों की हमें प्रेजेंटेज निकालना है। तो सोबोज प्रेजेंटेज, सोबोज की प्रेजेंटेज हमने कितनी मानी थी, x ईयर, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ईयर्स। तो सोबोज की जो वर्तमान एज है वो कितनी हो गई, 5 ईयर्स। अब निकाल लीजिए सोबोज मदर्स एज, सोबोज मदर्स एज, मदर्स की जो एज है वो कितनी है, 6 टाइम्स, 6 गुनी है, ठीक है। तो 6 की जगह 6, x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5, तो मदर्स की एज कितनी है, 30 ईयर। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि सोबोज की जो एज है वो, उसकी मदर की जो एज है प्रेजेंट एज वो 6 टाइम है सोबोज की प्रेजेंट एज से। तो सोबोज की प्रेजेंट एज x मान ली, मदर की 6 x मान ली, फिर लिखा 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद जो सोबोज की एज है वर्तमान में 5 हमने प्लस कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा था कि जो सोबोज की प्रेजेंट एज है, सोबोज की जो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद की जो एज है वो मदर्स की प्रेजेंट एज से 1/3 है, यानी कि ये वाली 1/3 है। तो 1/3 अगर ये वाली है तो इक्वल करने के लिए अपोजिट करेंगे। आपको मालूम है कोई भी चीज़ इक्वल करना है, अगर हमारे पास 2 तराजू हैं, ठीक है, 2 तराजू हैं और एक हमारा 500 ग्राम ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी 500 ग्राम ज़्यादा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। या पहले वाले से 500 ग्राम कम कर दीजिए, या अपोजिट वाले में 500 ग्राम प्लस कर दीजिए, तभी तो इक्वल होंगे दोनों तराजू। तो उसी तरह से ये जो सोबोज की 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद की जो एज थी वो 1/3 थी, बराबर करने के लिए हमने क्या किया, मदर वाली एज को 1/3 मतलब 1/3 कर दिया, 3 2 जा 6, तो ये 2x आ गया, और 2x को इधर लाए, 5 को उधर ले गए, और इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो सोबोज की प्रेजेंटेज 5 ईयर, मदर 6 टाइम थी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने है। देयर इज नैरो, नैरो मीन्स होता है सकरा, रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, स्कूल की रिजर्व्ड है। इन मोहाली विलेज, माहौली विलेज, एक कोई गांव है, उसमें एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर जो कि स्कूल के लिए रिजर्व है। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर द रेशियो, लेंथ और ब्रीथ की रेशियो दी गई है। मैंने आपको पिछले भी सवाल कराए हैं क्लास 8 में, तो कहा था जितने भी सवाल रेशियो वाले होंगे उसमें x मान के करेंगे। तो लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया है, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 11x और ब्रीथ हो जाएगी 4x। एट द रेट ₹100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 फेंस द प्लॉट, फेंस माने होता है चारों तरफ बाउंड्री बननी है, तो कितना खर्चा आ रहा है, 75,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। और 1 मीटर का जो खर्चा है प्लॉटिंग का, फेंसिंग मीन्स होता है तार लगाना, बेसिक उस रेक्टेंगुलर प्लॉट पर तार लगना है, तो 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये है। तो खर्चा कितना आ रहा है, 75,000 रुपये खर्चा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें पेरीमीटर निकल आएगा कि कुल कितने मीटर है, क्योंकि आप 100 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कितने मीटर आपका कुल पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कितने मीटर फेंसिंग होनी है, तार लगना है। भाई 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये है, 75,000 खर्चा आ रहा है, तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे प्लॉट का पेरीमीटर कितना है। तो यानी कि पेरीमीटर भी आपका यहाँ से फाइंड होगा। और लिखा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, यानी कि आपको लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड करनी है। ओके, से इस सवाल को देखिए, मैंने कहा कि लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया गया है, सो आप यहीं से सवाल को शुरू करेंगे। लेट लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट आपका रेक्टेंगुलर है, लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो दिया था 11 और 4 का दिया था, तो लेंथ हो जाएगी 11x मीटर, ठीक है। ब्रीथ 4 रेशियो में है, तो लेट ब्रीथ ऑफ प्लॉट हो जाएगी 4x मीटर। ओके, अब इसके बाद अगर हम इस सवाल को देखें तो हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रीथ भी आ गई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप देखिए कि टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है। टोटल जो कॉस्ट दी गई है
वो 75,000 दी गई, ठीक है। और 1 मीटर की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मीन्स होता है तार लगाना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन 1 मीटर, 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपये दी गई है, ठीक है। 1 मीटर की कॉस्ट, तो कितने मीटर है ये प्लॉट, कितने मीटर फेंसिंग होनी है टोटल, वो निकल आएगी। आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आप टोटल यानी कि आप टोटल पेरीमीटर निकाल लीजिए या टोटल फेंसिंग निकाल लीजिए कितने मीटर में होनी है। तो टोटल फेंसिंग इन प्लॉट, ठीक है, कितने मीटर पे तार लगना है, यानी कि कुल कितने मीटर पे तार लगना है, फेंसिंग होनी है, इसका मतलब वो क्या आएगा मीटर में पेरीमीटर। अगर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता। तो आप 75,000 में 100 रुपीज़ से डिवाइड कर दीजिए, 1020 यह आया 750 मीटर। ये आपका कुल फेंसिंग यानी कुल इतने मीटर पर तार लगना है। समझ गए आप, सभी सम ऑफ ऑल साइड। फेंसिंग टोटल होनी है 750 मीटर पर, लेंथ भी दी गई है, ब्रीथ भी दी गई है, और ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर हो गया। सो पेरीमीटर का आप फार्मूला लगा दीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, फार्मूला होता है 2 × L + B। ये ध्यान रखिए, 1 मीटर की जो कॉस्ट है, फेंसिंग मीन्स होता है तार लगाना, वो 100 रुपये है, और टोटल कॉस्ट दी गई है, तो टोटल कॉस्ट में 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करिए, तो जो आएगा वो आपका पेरीमीटर ही होगा। मीटर में है तो पेरीमीटर है, अगर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता आपका प्लॉट का। तो पेरीमीटर कितना दिया है 750 मीटर, इक्वल टू 2L + B। L आपका 11x है और B आपकी 4x है, और मीटर से मीटर आप कैंसिल कर दीजिए। ये आगे बढ़िए 750 11 + 4 15, और 15 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 13x। 30 आपका कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 0 से 0 कैंसिल करिए और 3 से डिवाइड करिए 75 को। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 25। तो लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी थी आपकी लेंथ, 11x मीटर। तो x की जगह पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रख दीजिए। जब कोई बीच में साइन नहीं होता तो काहे का साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो 25 और मीटर, 11 का 25 में मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा 275 मीटर। ये आपकी आ गई लेंथ। फिर निकालिए ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। बहुत ही सरल सवाल था। जितने भी सवाल रेशियो वाले होते हैं वो हमेशा x मान के करिएगा। तो ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रीथ आपकी क्या थी 4x मीटर। 4 की जगह 4 रखिए, x की जगह वैल्यू रखिए 25, मीटर की जगह मीटर रखिए, 25 का 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 100। तो ये आ गई आपकी ब्रीथ। और इस तरह से आपकी पूरा सवाल कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपको लेंथ और ब्रीथ ही फाइंड करना था। एक बार फिर से देख लीजिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए किसी गांव में रिजर्व है, उसमें जो लेंथ और ब्रीथ का रेशियो है वो 11 और 4 का। तो लेंथ हमने प्लॉट की 11x मान ली और ब्रीथ हमने 4x मान ली। फिर उसमें क्या था, टोटल कॉस्ट थी 75,000 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन 1 मीटर। जब 1 मीटर पर तार लगना था, फेंसिंग मीन्स होता है बारी लगाना, चारों तरफ तार लगाना। 1 मीटर की जो कॉस्ट आ रही थी वो 100 रुपये आ रही थी, और टोटल कॉस्ट दी गई थी। तो इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट दी गई है तो हमें टोटल पेरीमीटर, टोटल मीटर निकल आएगा कि टोटल कितने मीटर पर फेंसिंग होनी है। तो हमने क्या किया, 100 से टोटल कॉस्ट में डिवाइड किया, तो 750 750 मीटर हमारी फेंसिंग एंड प्लॉट, यानी कि हमारा ये क्या आ गया, इतने मीटर पर तार लगाया गया। और जब इतने मीटर पर तार लगाया गया तो ये जो मीटर में आया है ये क्या है, पेरीमीटर है। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फार्मूला लगाया 2 × L + B। पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रखा, 2 की जगह 2 रखा, L की जगह B की जगह वैल्यू रखी। 11 और 4 को प्लस किया तो 15, और 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13x।
एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 13 हमारा डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कैंसिल किया और 3 से 75 को डिवाइड किया तो 25। एक्स की वैल्यू 25 आ गई। हमने जो लेंथ थी वो 11x मानी थी तो x की जगह 25 रखा, मल्टीप्लाई किया। जब कोई बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। उसी प्रकार जो ब्रीथ है वो हमारी 4x मीटर है तो x की वैल्यू भी 25 रखी और ब्रीथ हमारी 100 मीटर आ गई। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 7 नंबर, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि अगले टर्न पर होंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।